बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 सितंबर है और दिन है मंगल का। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक के बाद एक बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि ईमान मजारी और जस्टिस सरफराज डोगर उनके दरमियान जो एक तल्ख कलामी हुई थी, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि पहल जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर की जानिब से हुई थी, जब उन्होंने जो है वो बहुत तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू की और ऐसे अल्फाज अदा किए जो हरासमेंट में आते हैं, और जिसके बाद उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई का आगाज़ किया गया ईमान मजारी साहिबा की जानिब से। इस वक्त तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4-5 बड़ी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। उन डेवलपमेंट्स पर एक एक करके बात करेंगे, क्योंकि अभी कुछ ही देर बाद जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ये दोनों बैठकर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ एक जो एक प्लांटेड एक दरख्वास्त आई थी उस केस की समाअत करेंगे। और वो दरख्वास्त थी कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो एक आज़ाद जज हैं उनको काम से रोका जाए और उनको जो है वो इस मनसब से जो है वो बरतरफ किया जाए। तो ये मामला जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया था। जस्टिस आमिर फारूक ने इस केस को सुना था, फैसला महफूज किया था और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, और अब अचानक जस्टिस सरफराज डोगर ने अपने सामने ये केस लगा लिया है। आपसे चंद ही मिनट बाद इसकी भी समाअत होगी, आपको बताएंगे। लेकिन दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो जस्टिस आजम खान जो है ये कैसे इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हुए थे, और इनके खिलाफ भी एक रिट जो है वो आ गई है। मसूदुर रहमान, राजा मसूदुर रहमान एक वकील है रावलपिंडी बार के और कश्मीर से इनका ताल्लुक है। उन्होंने इनकी तैनाती को चैलेंज किया है। बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो एक रिट है और उस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ भी एक रिट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई है। तो मैंने आपको अर्ज किया कि बड़ी डेवलपमेंट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रही हैं। पहले बात करते हैं कि आज मारंग बलोच का नाम ECL से निकालने की केस की समाअत थी। ये वही केस है जिसमें जस्टिस सरफराज डोगर ने बदतमीजी की थी ईमान मजारी साहबा के साथ। आज उस केस की समाअत के मौके पर ईमान मजारी तो पेश नहीं हुई। ईमान मजारी के जो मुआविन वकील हैं उनका नाम है एमल खान मंदोखेल, वो अदालत के सामने पेश हुए और एमल खान मंदोखेल ने अदालत के सामने पेश होकर कहा कि क्योंकि पिछली समाअत के ऊपर एक अफसोसनाक वाक़या हुआ था और ईमान मजारी ने आपके खिलाफ, उन्होंने जस्टिस सरफराज डोगर को कहा कि उन्होंने आपके खिलाफ जो है वो कानूनी चाराजोई का आगाज कर दिया है, आपके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी दायर कर दिया है, तो लिहाजा अब आप ये केस ना सुनिए, आप इस केस को किसी और जज के पास ट्रांसफर कर दें। लेकिन जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा कि जी क्या ऐसा हुआ, उस दिन क्या हुआ था। उन्होंने कहा जी पूरे मीडिया को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है उस दिन क्या हुआ था। लेकिन जस्टिस सरफराज डोगर ने बिल्कुल जो है वो उन्होंने कहा ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था और इस बुनियाद के ऊपर केस ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। और उन्होंने समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी करते हुए कहा है कि ईमान मजारी को कहें कि वो इसी बेंच के सामने पेश हों। तो ये आज उस केस में हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि जो समन रिफत इम्तियाज साहबा ने जो एक कमेटी बनाई थी जिसमें जस्टिस सरदार इजाज इसा खान साहब थे, जस्टिस जरबाब मोहम्मद ताहिर साहब थे और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहबा खुद थी, जिस कमेटी ने तहकीकात करनी थी जो ईमान मजारी की दरख्वास्त थी उसके ऊपर, जो हरासमेंट की दरख्वास्त थी उसके ऊपर। तो उसमें हुआ यह है कि जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर जो है वो अचानक छुट्टियों पर चले गए हैं और उनकी कॉज लिस्ट जो है वो मनसूख कर दी गई है। 3 दिन के लिए जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर छुट्टी पर चले गए हैं। और आपको पता है कि पाकिस्तान की अदालतों में किस तरह से चीजें चलती हैं। जब भी किसी जज के सामने कोई ऐसा केस लगता है या ऐसा मामला होता है जिसमें फैसला कराना मकसूद नहीं होता, तो फिर उस जज को छुट्टी पे भेज दिया जाता है। जस्टिस आमिर फारूक कई बार ये कर चुके हैं और कई जज कर चुके हैं। अभी आप देखें कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद शाह जो है रावलपिंडी में, वो भी पिछली कोई 3-4 हेयरिंग्स में से 2 में से वो छुट्टी पर थे, क्योंकि इमरान खान साहब की 26 नवंबर के 7 केसेस में जो गिरफ्तारी डाली गई है उसमें फैसल मलिक साहब जो हैं, जो इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने इमरान खान साहब की जमानतें दायर की हुई हैं और जज अमजद शाह जो है वो 2 बार पिछली 4 हेयरिंग्स में 2 बार वो छुट्टी पे जा चुके हैं और उन्होंने समाअत नहीं की। एक और भी दरखास्त उनके सामने है, अमजद शाह साहब के सामने, और वो है कि इमरान खान का एक चेकअप करवाया जाए मेडिकल बोर्ड बनाकर, और उस मेडिकल बोर्ड में जो शौकत खानम के जो डॉक्टर्स हैं वो भी शामिल होने चाहिए। इस वक्त मैंने जिस साहब को अर्ज किया कि तमाम नजरें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की उस कमेटी की तरफ हैं, क्योंकि अभी तक कल आपको पता ही है कि जो मुल्जिम है इस जो उन्होंने हरासमेंट की जो जस्टिस डोगर, ये 15 नंबर से इनको उठाकर लाए जस्टिस याहिया खान। ये जस्टिस याहिया खान के ओपनर बैट्समैन हैं, ये जस्टिस याहिया खान के अहम तरीन खिलाड़ी हैं। जस्टिस याहिया खान इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ला के और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रिपोर्टर्स को कहा कि जाइए जाकर जश्न मनाइए कि मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पंजाबी बोलने वाला जज, एक सिंधी बोलने वाला जज और एक बलोची बोलने वाला जज लाया हूं,
तो जाएं, जाकर जश्न मनाइए, खुशियां मनाइए कि मैं इस तरह के मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले जजेस को मुख्तलिफ हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र करके और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया हूँ। और आज वो जस्टिस सरफराज डोगर जो कुछ अदलिया के साथ कर रहे हैं, जो कि इंसाफ के मामले में कर रहे हैं, जिस तरह का उनका किरदार है। आप एक चीज़ और देखिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज़ाद जज जस्टिस बाबर स्टार ने एक लेटर लिखा। उन्होंने कहा कि जो 3 जज ट्रांसफर होकर आए हैं, इनके साथ जो हमला है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकला से पैसे मांग रहा है, क्लाइंट से जो क्लाइंट्स हैं उनसे पैसे मांग रहे हैं, तो इसकी तहकीकात करवाई जाए। तो आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ कि जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत के बाहर उनके चैम्बर के ऊपर जो कैमरा लगा हुआ था, सीसीटीवी कैमरा, बजाय इसके कि तहकीकात होती, सीसीटीवी फुटेज देखी जाती, बल्कि जस्टिस सरफराज डोगर के चैम्बर के ऊपर लगा हुआ जो कैमरा है उसके ऊपर टेप चढ़ाकर और उस कैमरे को ही खत्म कर दिया गया। ये तो हालात है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और इंतहाई ढिठाई के साथ, बजाय इसके कि आप हिरासमेंट के मुलजिम हैं और आपके खिलाफ एक कमेटी बन गई है। उस कमेटी ने कल जो है वो हेयरिंग करनी थी, और कल ही जस्टिस सरफराज डोगर जो मुलजिम है हिरासमेंट के केस के, उनको नोटिस होना था। बजाय इसके कि वो बतौर मुलजिम पेश होते और अपनी गवाही देते, उन्होंने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए, इंतजामी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहिबा को कमेटी को वो हेड कर रही थी और उनके पास ये इख्तियार था, और उनको हटा दिया। और जो फोरम है, कमेटी तो एक अलग है, जो फोरम है हिरासमेंट अगर किसी के साथ होती है वर्क प्लेस के ऊपर, तो उसका जो फोरम है उस फोरम की जिम्मेदारी से उनको हटाकर और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज को लगा दिया। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज 26 आईनी तरमीम की पैदावार है, ये निज़ाम उनको लाया है नून लीग पीपल्स पार्टी, ये निज़ाम जस्टिस जाहिया खान, ये सारे मिलकर इनाम अमीन मिन्हाज को लाए हैं। उनको उस फोरम का उन्होंने जिम्मेदारी दे दी है जो हिरासमेंट के मामला को देखेगा। और लेकिन अभी तक उस कमेटी को चेंज करने का, ख़त्म करने का कोई नोटिफिकेशन सामने नहीं आया। और उस कमेटी ने कल हेयरिंग करनी थी। 3 मेंबर्स थे उस कमेटी के, जिस तरह मैंने आपको किया, सरदार इजाज इसा खान साहब एक आज़ाद जज, समन रिफत इम्तियाज साहबा एक आज़ाद जज, और तीसरे अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, जिनकी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जो जजेस हैं उनके अलावा उन्होंने जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब की वजह से ये लड़ाई शुरू की थी, क्योंकि अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के साथ जो कुछ हो रहा था, 5 जजेस उनके साथ खड़े हो गए, 5 जजेस निज़ाम से वो लड़ पड़े, और एंड में आके दरमियान में, इस लड़ाई के दरमियान में आके जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इस निज़ाम से सौदेबाजी कर ली है। और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर जो हैं वो अचानक आज छुट्टी पर चले गए हैं, कॉज मनसूख हो गई है, क्योंकि अगर वो होते तो कल कमेटी का इजलास होना था और कमेटी ने जस्टिस सरफराज डोगर को कल नोटिस करना था कि आप हिरासमेंट की दरखास्त आपके खिलाफ आई है, आप मुलजिम हैं। तो बहरहाल जी, अभी चंद मिनट बाद जब हम ये वीडियो कर रहे हैं, शायद उस वक्त तक आप ट्विटर पे अपडेट्स देख चुके हो, और वो मामला है कि मतीउल्लाह जान साहब की एक दरखास्त लगी हुई है, जो 26 नवंबर की जब वो रिपोर्टिंग कर रहे थे और वो पिम्स जा रहे थे, मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे थे, उनको और साकिब बशीर साहब को उठाया गया था, साकिब बशीर साहब को छोड़ दिया गया था। मतीउल्लाह जान साहब को फिर एक केस उन पर बना दिया गया था कि वो कोई नशा आवर चीज़ें, नशा कोकेन, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कोई पता नहीं बेचते हैं, इस तरह का घिनौना केस, घटिया केस बना दिया गया था। उस FIR की क्वैशमेंट के लिए रुजू किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। वो केस आज जस्टिस ये जो सरफराज डोगर हैं उनके सामने, आजम खान के सामने लगा हुआ है, और एक और केस उनके सामने लगा हुआ है, वह है तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ। लेकिन अब मुझे लगता है तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ जो केस लगा हुआ है उसमें बहुत मुश्किल है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई जस्टिस डोगर करें, क्योंकि जस्टिस डोगर के साथ जो जज आजम खान बैठे हैं, जस्टिस आजम खान, उनकी भी तैनाती को जो है वो राजा मसूद रहमान ने जो है वो चैलेंज कर दिया हुआ है। तो बड़ी तेज़ी से, जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया कि डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और 2 ट्वीट्स जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो जो फैसल अब्बास खान साहब हैं, एक उनका ट्वीट है, और एक ट्वीट जो है वो है इनका साकिब बशीर साहब का। साकिब बशीर साहब ने यही कहा है कि साकिब बशीर साहब कहते हैं कि जनाब पहले फैसल अब्बास खान साहब का ट्वीट देख लेते हैं। वो कहते हैं जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर एक मरतबा फिर पतली गली से निकल गए। बलोचिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने बलोचिस्तान की 9 बहनों का जो मुकदमा है, जो लापता अफराद का मुकदमा है, उसको सुनने से इनकार किया और बेंच से अलग हुए, और बेंच टूट गया, बेंच दोबारा तश्कील नहीं दिया गया, और आज तक बलोच माएँ बहनें अदालत की तरफ देख रही हैं। जस्टिस सरफराज डोगर की ईमान मजारी को धमकी देने के बाद गुज़िश्ता रोज़ ईमान मजारी साहिबा ने हिरासमेंट कमेटी की सरबराह को चीफ जस्टिस के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने एक कमेटी तश्कील दी, और उस कमेटी में अरबाब मोहम्मद ताहिर शामिल थे। कल उसने समाअत करनी थी, लेकिन फिर वही हुआ कि अरबाब मोहम्मद ताहिर जो है वो छुट्टियों पर चले गए ताकि समाअत जो है वो ना हो सके। और बाकी
साकिब बशीर साहब ने भी ये लिखा हुआ था, ये 16 से लेके 19 तक, 16, 17, 18, 19 4 दिन के लिए उन्होंने अपनी कॉल लिस्ट जो है वो मनसूख कर दी है, ताकि ये पूरा हफ्ता वो ना रहे। हफ्ते तो वैसे छुट्टी है, तो उन्होंने भी ये लिखा है कि अहम खबर, कॉल लिस्ट कैंसिल। जस्टिस सलमान रिफत इम्तियाज़ ने कल हरासमेंट कमेटी के हवाले से जो सर्कुलर किया था, जो बाद में या पहले चीफ जस्टिस की हिदायत पर गैर मौसर हुआ, उस कमेटी में अरबाब मुताहिर का नाम शामिल था। और आज की खबर यह है कि वो 4 दिन की छुट्टी पर चले गए और उनके सिंगल बेंचेस और डिवीजन बेंचेस की 4 रोज़ की जो कॉज लिस्ट है वो मनसूख हो गई है। तो बहरहाल जी अभी देखते हैं, ज़ाहिर है सुबह पेश नहीं हुई ईमान मज़ारी, तो अब भी पेश वो ज़ाहिर नहीं होंगी, और तारिक महमूद जहांगीरी साहब के केस में भी आपको अपडेट करेंगे जो भी होगा। लेकिन जिस तरह मैंने आपको अर्ज़ किया, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले जज का अपना नंबर लग गया है, उनके खिलाफ एक रिट आ गई है, और वो क्या है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लेकिन हम सब का हामी नासरू, अल्लाह हाफ़िज़।